की खास खबर पर। नमस्कार, मैं शिव प्रकाश तिवारी आप सभी का अपने चैनल गांव गिरांव लाइव में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि गांव गिरांव लाइव न्यूज़ का हमेशा से ही प्रयास रहा है कि कुछ नया करके दिखाया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी सहित कई राज्यों में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और जहां एक तरफ कुछ नेता दल बदल करके राजनीति में हमेशा के लिए बने रहना चाहते हैं, वहीं पार्टी के स्तंभ रहे कुछ नेताओं को उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वैसे तो कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच होता दिख रहा है। ऐसे में हम आए हुए हैं गोपालपुर विधानसभा के वरिष्ठ सपा नेता प्रबुद्ध सभा जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्र जी के यहाँ, और इनसे जनता से जुड़े हुए कुछ सवालों का जवाब जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे पहले आप अपना परिचय दर्शकों को दें। मेरा नाम संजय मिश्रा है जी। मैं समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा जिला उपाध्यक्ष हूँ और 15-16 साल से समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं छोटा बड़ा करता हूँ जी। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल जनता से जुड़े हुए, मैंने पहले भी बताया कि जनता से जुड़े हुए कुछ सवाल लेना चाहूँगा। और मेरा सबसे पहला सवाल है, आपने बताया कि आप प्रबुद्ध सभा यानी कि समाजवादी ब्राह्मण सभा के उपाध्यक्ष हैं। जैसा कि माना जाता है कि ब्राह्मण समाज ज़्यादातर भाजपा को वोट करता है, तो क्या इस सभा के बन जाने से आपकी पार्टी को कुछ लाभ मिलेगा? जी। इस सभा को बन जाने से नई नहीं बनी है जी। ये समाजवादी पार्टी में बहुत पहले से प्रबुद्ध सभा है और इसका लाभ कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को मिलता है। हम नहीं कहते कि 100% मेरे साथ लोग हो जाते हैं, लेकिन परसेंटेज में समाजवादी पार्टी के साथ हमारे समाज के लोग जाते हैं, इससे लाभ मिलता है। और मेरा एक और सवाल आपसे है, चुनावों के बाद इस सभा का कुछ पता नहीं चल पाता, क्यों और कैसे? ऐसे में ब्राह्मण समाज कैसे विश्वास करे कि आगे आपकी पार्टी उनके हक की लड़ाई लड़ेगी? जी, ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता जी। प्रबुद्ध सभा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज पांडे जी, ऊंचाहार से विधायक हैं, जिनको फिर टिकट मिला है। लेकिन जब किसी को जरूरत पड़े और वो व्यक्ति खोजे, तब ने ऐसा सोचा कि पार्टी का प्रबुद्ध सभा है कि नहीं है। भाई जब कोई व्यक्ति कभी खोजे किसी को, भाई प्रबुद्ध सभा कहाँ है, कौन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी मालूम पड़ेगा। बाकी समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं प्रबुद्ध सभा में, वो अपने समाज के लिए, लोगों के लिए बात करते हैं और करवाते हैं। माना जाता है कि पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री वसीम अहमद जी आपके राजनीतिक गुरु थे, जो कि वास्तव में एक समाजवादी जननेता थे। उनके रहते आपने समाज के सभी तबके के लिए कार्य किया और करवाया। उनकी ईमानदार छवि का आपको या आपकी पार्टी को कितना लाभ मिल पा रहा है, आप जरूर बताएं। देखिए, वसीम साहब को हमारे जैसे कार्यकर्ता, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। 2006 के पहले मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वसीम साहब ने ये दिखा दिया गोपालपुर में कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरे अंदर हर बात, हर व्यक्ति के लिए, हर जात के लिए, हर बिरादरी के लिए जगह है। और उनके नाते, उनके व्यवहार के नाते मैं समाजवादी पार्टी में गया। और जब से मैं समाजवादी पार्टी में गया, मेरे गांव के लोग बैठे हैं, अगल बगल के लोग बैठे हैं, आप पता कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी मैं 2006 में उनके साथ गया और 5 साल चुनाव 2007 में हार गए, 5 साल वो हारे थे, 2012 में फिर चुनाव जीते हैं। लेकिन मुझे एहसास हुआ कहीं न कहीं कि जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, उनके अंदर कभी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ ये ब्राह्मण है, ये यादव है, ये मुसलमान है, ये कोई जात से कोई मतलब नहीं था। आपके कहने का मतलब उन्होंने सारे समाज के, समाजवादी पार्टी की जो एक वास्तव में उसका अर्थ होना चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने कार्य किया। जी कार्य किया। अरे भाई, आप पत्रकार महोदय पता लगा लीजिए, 2 रन बसेरा सौ माई के स्थान पे दिया है। यहाँ से भाजपा सांसद रहा है, कभी न कभी भाजपा सांसद रहा है, आप देख लीजिए। एक मुसलमान होकर समाजवादी पार्टी की राजनीति करके 2 रैन बसेरा 100 माई का स्थान पे दिया है। पता लगा लीजिए जितनी आरसीसियाँ बनी हैं, 63 kVA 250 kVA का ट्रांसफार्मर दिया है गांव में। तो इसलिए हम लोग उनसे प्रभावित हैं और हमारे राजनीतिक गुरु हैं।
ये महसूस होता है कि आज अब हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हम लोगों के बीच में नहीं है, ऐसा महसूस होता है उनके नाम पर। मेरा एक और सवाल आपसे है कि 344 गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक नफीस अहमद जी का अब की बार पार्टी के लोग ही अंदर खाने से विरोध कर रहे हैं। ऐसे में क्या समा वसीम जी को या फिर योगेंद्र यादव जी को मौका मिल सकता है? देखिए, समा वसीम जी, योगेंद्र यादव जी और माननीय विधायक जी टिकट के दावेदारी में सब लोग हैं जी। कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब मंत्री वसीम का टिकट कट सकता है तो नफीस विधायक का भी टिकट कट सकता है। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी, आपको पता होगा कि 2012 में जब वसीम साहब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय 3 यादव चुनाव लड़ रहे थे, जोगेंद्र यादव, दिनेश यादव और इसके बाद उलेमा काउंसिल भी चुनाव लड़ रही थी यहाँ से। उसके बावजूद भी वसीम साहब 29,000 वोट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 2012 में हराया था और 2017 में पाल 56,000 पाए, 54,000 बसपा वाला एमएलसी साहब जो थे कमला प्रसाद यादव जी पाए और नफीस अहमद 70,000 वोट पाए। मार्जिन कम हो गया। नफीस साहब का टिकट कटने के बाद जो मार्जिन था 29,000 का वो 14,000 पे आ गया। तो आप लगा लीजिए अंदाजा कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में वसीम साहब के साथ सवर्ण मतदाता थे, जो कि 2012 में 80,000 पाई समाजवादी पार्टी और 2017 में 70 पे आके सिमट गई। तो आपके कहने का मतलब कि जो वसीम अहमद जी थे और ऊर्जा राज्य मंत्री, उनको पार्टी के अलावा व्यक्तिगत जो उनका व्यवहार था उसकी वजह से भी बहुत सारा वोट आज भी जी। मैं और एक चीज़ पूछना आपसे चाहूँगा, यदि समा वसीम जी को टिकट मिलता है तो उनकी जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं, या फिर उनको गोपालपुर विधानसभा से मौका ना मिलने की स्थिति में क्या आपकी अन्य नेताओं की तरह किसी और पार्टी में जाने का आप विचार करेंगे? ये आपका बहुत अहम प्रश्न रहा भाई। समा वसीम को अगर टिकट मिलता है, वैसे हम लोग भरोसा करते हैं, अगर टिकट मिलता है तो पूरे प्रदेश की बड़ी जीत में, सबसे बड़ी जीत में इनका नाम रहेगा जी। और जब समा वसीम को टिकट मिलेगा, अगड़ा पछड़ा मध्यम वर्ग सब वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी समा वसीम को वोट देंगे और समाजवादी पार्टी यहाँ से बम्पर वोटों से जीतेगी, इसमें कोई शक है ही नहीं। ये और एक चीज और कहा जाता है कि ज्यादातर आपसे जुड़ने वाले जो ब्राह्मण समाज के लोग एक बात और आपने पूछा है, हम उसका जवाब नहीं दे पाए, क्या आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे? जी। ये समय बताएगा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हैं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, रफ्ता रफ्ता ऐसे ही धीरे धीरे रंग लाएगी। ये समय बताएगा कि हम साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात आपके माध्यम जरूर बताना चाहते हैं अखिलेश यादव को, अगर समा वसीम को टिकट नहीं मिला, बहुत आसान जीत नहीं है गोपालपुर विधानसभा। हाँ, और मिला तो सबसे बड़ी जीत है, पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी जीत। चलिए एक और सवाल, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि आप अपनी पार्टी पर लगने वाले आरोप का मुखर होकर जवाब देते हैं, लेकिन वर्तमान विधायक गोपालपुर शायद आज भी आपको अपने उतने करीब नहीं समझते। ये अंदर की क्या बात है? उनकी मर्जी है जी। उनकी मर्जी है, मेरी अपनी मर्जी है। इसलिए आज तक तो हम समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन उनकी मर्जी है, कितना मानते नहीं मानते हैं, नुकसान फायदा वो समझे, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लिए तो आज रहते ही साथ में। कहने का मतलब आप समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं में से एक है और पार्टी का जो भी निर्णय रहेगा उसके साथ रहना चाहिए। और मेरा आखिरी सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी अब की बार सरकार बनाने जा रही है? इसमें दो राय नहीं जी है, तो कांटे का टक्कर जी। ये कह देना कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई, आसानी से जीत लेगी, ये मुश्किल है। लेकिन टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई दो राय नहीं है। और समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, इसलिए बननी चाहिए कि पिछले 32 साल में ये रिकॉर्ड है, कोई सरकार लगातार 2 बार सरकार नहीं बना पाई है। और सरकार का विरोध होता है, समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे एक बहुत ही बड़ी जो बीमारी थी, कोरोना संक्रमण की बीमारी थी, उसमें आपकी पार्टी की जो नीतियाँ थी उसको मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि पहले तो आप लोगों का आरोप था कि कोरोना जैसा संक्रमण नहीं है, फिर आपने कहा बीमारी तो है लेकिन आपके पास दवाई नहीं है,
फिर आपके जो नेताजी थे उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वैक्सीन ईजाद हुई है वो भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी की मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। तो उनका जो राजधर्म था उस समय, जो महामारी का दौर था, उसमें क्या उनको अपना राजधर्म याद रहा? इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। हाँ, याद रहा जी बताइए। याद रहा, उन्होंने इंजेक्शन भी लगवाया जी और क्या नाम है, कोरोना को मानते भी हैं जी। हाँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन उस दौर में लोगों को भ्रम में डालने का उन्होंने जो प्रयास अरे किया, नहीं, कहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ तक उचित है? नहीं, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप मेरे चैनल पर आप आए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद है और आपको आपकी पार्टी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।